आज मेरे बेटे ने बोला मम्मी जैसी गांव में लिट्टी बनती है उस तरह से लिट्टी चोखा हमको खाना है, आप बनाओ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं कुछ उसी तरीके से बनाऊंगी। तो ये मेरे गांव का वीडियो है, वहाँ पर क्या एक्साइटमेंट होता है बस देखते ही बनता है। सभी परिवार के लोग मिलकर के ढेर सारी लिट्टी बना रहे हैं और इनको पकाया जाता है कंडे यानी कि उपले की आग में। तो ये इधर पकाई जा रही हैं। जब ये इसमें पकती हैं तो बहुत ही सौंधी सौंधी लगती हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसी ही लिट्टी बनाने की। तो मैंने घर का पूजा पाठ जल्दी जल्दी निपटा लिया है क्योंकि लिट्टी चोखा बनाने में काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगी। और बेटा चटोरा हो तो मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ती है। जल्दी जल्दी मैंने पूजा पाठ निपटाया और अब मैं आ रही हूँ फास्ट होके किचन में। तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ टमाटर और बैंगन, इनका मैं चोखा बनाऊँगी। मैं साथ में दाल भी बनाऊँगी, चटनी भी बनाऊँगी और लिट्टी भी बनाऊँगी। आपको दिखाती हूँ कि मैं गैस पर किस तरह से फटाफट तैयार करूँगी। बैंगन और टमाटर को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आलूओं को हमने पहले ही उबाल करके रख लिया था। इनकी ज़रूरत हमें चोखा बनाने में पड़ेगी। तो आलू रेडी हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बनाने आई लेकिन मुझे लाइटर कहीं नहीं मिल रहा है। ढूंढ ढूंढ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं थक भी गई हूँ। समझ नहीं आ रहा है, चलिए माचिस से ही काम चलाना पड़ेगा। फ्रेंड, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब ज़्यादा जल्दी होती है उसी समय ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलती है। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ। मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे कहीं लाइटर नहीं मिला। तो चलिए किसी तरह से माचिस मिली और जली। तो अब सारे काम मैं माचिस से ही करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ढूंढूंगी। तो ये मैं बना रही हूँ स्मोकी फ्लेवर के लिए बैंगन भूनूंगी। इसको थोड़ा सा अलग ट्रिक से भूनूंगी। इधर हमने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ये बिल्कुल ताज़े ताज़े बैंगन ले लिए हैं। इनको हमने बीच से कट कर लिया है। बीच से कट करने से क्या होता है कि हमको कीड़ों का पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि ये कितना बीज वाला बैंगन है। अगर ज़्यादा बीज हो तो थोड़े से बीज हम निकाल सकते हैं। तो बैंगन को हमने उल्टा करके रख दिया है स्लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट के लिए। ढक्कन खोल करके वापस से मैं पलट देती हूँ दूसरे साइड में पकने के लिए। तो अब हमें 2 मिनट के लिए और ऐसे ही ढक देना है जिससे कि ये पीछे की तरफ से भी अच्छे से सिक जाएं। और इधर मैं दाल की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी तूर दाल यानी कि अरहर की दाल ले ली है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसको मैं कुकर में डाल देती हूँ। और 1 कटोरी के हिसाब से मैं 2 कटोरी तक पानी डाल दूँगी और नमक डाल देती हूँ। तो अभी जितनी दाल है इसी के अनुसार हमने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है। आज मैं बनाऊंगी दाल तड़का। तो दाल तड़का को कितनी आसानी से बनाकर तैयार करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम दाल को सिंपल तरीके से उबालेंगे 3 से 4 सीटी लगने तक। उसके बाद मैं दाल का बघार आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो इधर हमारे बैंगन भी करीब करीब भुन गए हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है तो इनको मैं इस साइड रखती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा सेट नहीं करते हो रहा है। तो ये देखिए बैंगन कितना अच्छा भुना है, कितना अच्छा कलर आया है। ये वैसा ही स्मोकी लगता है जैसे कि हम गैस पर डायरेक्ट भूनते हैं। लेकिन गैस पर डायरेक्ट भूनने से क्या होता है, बैंगन से कुछ पानी निकलता है, बर्नर में जाता है। और ये इस तरह से भूनते हैं तो ये भी उतना ही अच्छा भुनता है लेकिन बहुत अच्छे से भुन जाता है, इसमें परेशानी कम होती है। तो चलिए अब हम इसी में भून लेते हैं टमाटर। टमाटर को भी हम डायरेक्ट बर्नर में इस बार नहीं भून रहे हैं, इस तरह से हम भून रहे हैं। थोड़ा सा तेल डाला और टमाटरों को बीच से कट कर दिया। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 टमाटरों का यूज़ किया है। लहसुन की 10-12 कलियाँ छील करके डाल दी और खड़ी हरी मिर्च डाल दी। इन सबको हमें भूनना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही भुनेंगी जैसे डायरेक्ट फ्लेम में भुनती हैं। इस तरह से हम पलट देते हैं। दूसरे साइड में भी टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे और मिर्चें और लहसुन भी साथ साथ में भुन जाएगा। और इधर ये जो हमारे उबले हुए आलू हैं इनको हम छील करके तैयार कर लेते हैं। और इधर हमारे टमाटर भी लगातार भून रहे हैं, हमारे इन पर भी नज़र है। तो हम इन्हें उलटते पलटते रहेंगे और इसी तरह से ढकते रहेंगे क्योंकि फ्लेम बिल्कुल स्लो है। बैंगन के भी हम छिलके निकाल लेते हैं। टमाटर भी भूनकर तैयार है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, करीब बराबर बराबर तीनों चीज़ें लेनी होती हैं। तो आप वजन कर लीजिए या अंदाज से ले लीजिए, जितना आलू उतना ही बैंगन और उतना ही टमाटर। तीनों चीज़ें बराबर रहती हैं तो चोखा बहुत मस्त बनता है, बिल्कुल गाँव की तरह। आलूओं को भी हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो हमने पैन में बिल्कुल ज़रा सा तेल डाल दिया और उबले आलूओं को डाल दिया और अब इनको हम हिलाते हुए भूनेंगे। ढक करके पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं। बस इसी तरह से बीच बीच में पैन को हिला करके भून लेंगे और इधर टमाटर के भी छिलके उतार लेंगे। तो मैं इस तरह से थोड़ी सी फोर्क की मदद से छिलके निकाल रही हूँ। इस तरह से आसान हो जाता है। टमाटर काफ़ी गर्म होते हैं
और इसमें पानी भी होता है तो हाथ जलने का भी डर होता है। इस तरह से हमने टमाटरों को छील करके तैयार कर लिया है। और ये जो हरी मिर्चें हैं इनके भी हम डंडे अलग कर लेते हैं और ये जो लहसुन है इनको भी मैश कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं और इधर आप देख सकते हैं कि आलू में भी कितना अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है। तो ये कलर ही आलूओं को स्मोकी फ्लेवर देता है, यानी कि भुना हुआ फ्लेवर देता है। छिले हुए टमाटरों को हमने हैंड चॉपर में डाल दिया है और इसमें मैं पीस करके तैयार कर लूँगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही पिसता है जैसे कि हम पत्थर वाले सिलबट्टे से पीसते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं फटाफट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितने आसानी से टमाटर पिस गए हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी उड़ रही है। बाकी के ये जो टमाटर, लहसुन और मिर्च हैं इनको भी हम इसी तरह से पीस लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया पिसा है, बिल्कुल दानेदार, जैसा कि हम पत्थर में पीसते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब इसी ग्राइंडर में हमने बैंगन भी डाल दिए हैं, इनको भी हम इसी तरह से चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया ये भी ग्राइंड हो गए हैं, बिल्कुल दानेदार। अगर हम हाथ से मसलेंगे तो हमें काफ़ी देर लगेगी और काफ़ी मेहनत भी लगेगी, लेकिन ऐसे काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम बारी बारी से सब चीज़ों को एक साथ करते जाएंगे। तो इधर हमारा टमाटर और बैंगन रेडी हो गया है और ये जो आलू हैं इनमें स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। तो जैसे टिक्की होती है सौंधी सौंधी खुशबू वाली, सेम वैसा ही आलू भी हो गया है। इनको हम पहले मैश कर लेते हैं। तो हमने मैशर की सहायता से मैश किया है, ये तो हाथों से भी मैश हो जाता है, चाहे तो आप कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। तो आलू भी इधर रेडी है, इनको भी टमाटर और बैंगन के साथ हम मिला देते हैं। फ्रेंड, पारंपरिक जो चोखा होता है वो ऐसा ही होता है और जब हम फ्राई करके बनाते हैं तो वो बैंगन का भरता बनता है। तो ये जो पारंपरिक चोखा है इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। सब चीज़ें इसी तरह से मिलाई जाती हैं, भून भून करके और कूट पीस करके। तो अब हमने हरी मिर्च मिला दी, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। ये हमने काला नमक डाल दिया है, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। चौथाई छोटा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब हम डालेंगे राई का तेल। तो ये जो सरसों का तेल है ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ऊपर से यहाँ पर हमने पूरा आधा नींबू निचोड़ दिया है। नींबू निचोड़ने से एक बहुत बढ़िया सुगंध आ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। मैं सूंघ करके देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू लग रही है इसलिए मैंने सूंघा। तो हरी धनिया और प्याज के बिना चोखा अधूरा रहता है, तो थोड़ा सा चोखा मैं निकाल लेती हूँ मेरे बेटे के लिए, उसके बाद में मैं धनिया मिलाती हूँ। बहुत अच्छे से मैंने तो ढेर सारी धनिया मिलाई है क्योंकि चोखा थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है और अच्छे से खाऊंगी। आज खाना नहीं खाया है, भूख भी लगी है। नमक टेस्ट कर लेते हैं और ढक के साइड में रख देते हैं। तो चोखा तैयार है, सर्व करते समय मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सर्व करना है। और इधर मैं दाल देख रही हूँ, तो ये देखिए मैंने 3-4 सीटियाँ ले ली थी, कितनी बढ़िया दाल उबल गई है। इनको रखते हैं साइड में और अब मैं चलती हूँ दाल को तड़का देने के लिए। तो ये हमने पैन चढ़ा दिया और इसमें हमने 2-2.5 टेबल स्पून भर के तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और राई डाल दी। और जीरा राई जब चटकने लग गया तो हम डाल देंगे तेज पत्ता, दालचीनी डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। हल्का सा ये जैसे ही चटकने लगेगा वैसे ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। तो सारे ही मसाले हमने डालने हैं, लेकिन हमने बड़ी इलायची को खोल करके डाला है जिससे कि उसके दाने अलग अलग हो जाएं। प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। और अब हम डालते हैं मसालदान के बेसिक मसाले। तो हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, इनको सबको डाल देते हैं। फ्लेम को हम स्लो ही रखते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। तो 4 हमने टमाटरों को बारीक क्रश करके रखा हुआ था इसी चॉपर से। तो अब मैं इनको डाल देती हूँ और अच्छे से भूनती हूँ। भूनते भूनते इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा और टमाटर नरम हो जाएंगे, तब तक हमको भूनना है। काफ़ी भुन गए हैं, इनको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, करीब 2 से 3 मिनट के लिए, और वापस खोल के फिर से पानी को सुखा लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक हैं जो मैं आपको वीडियो में बीच बीच में बताती भी जाऊंगी, जिससे आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऊपर से अब डाल देते हैं नमक। तो नमक अभी हम इतना डालेंगे जितनी हमें टमाटरों के लिए चाहिए। दाल में नमक पहले से ही पड़ा है। तो बस अब हम गैस को बंद करते हैं।
तो ये तड़का का मसाला तैयार है, बिल्कुल बेसिक सामान से अपने मसालदान में जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और इस पूरे तड़के को मैंने दाल में डाल दिया। अगर आपको दाल पतली पसंद हो तो आप गर्म पानी डाल दीजिए, और लिट्टी के साथ ऐसी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो दाल तो रेडी है, अब हम बनाते हैं लिट्टी के लिए एक बढ़िया सी स्टफिंग। तो इसके लिए हमें भुने चने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमारे पास चने की दाल है, ये भी भुनी हुई है, तली हुई है। इसको हम पीसकर पाउडर बना करके निकाल लेते हैं। दाल का पाउडर तैयार है, ये सत्तू का काम करता है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। अगर प्याज पसंद हो तो ही डालें, नहीं तो लिट्टी के अंदर ज़रूरी नहीं है। जो लोग प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग डालते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया, और ये अचार का मसाला, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टफिंग में डालने के लिए। तो प्याज डालते हैं, और राई के तेल वाले अचार का जब मसाला डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि अचार के मसाले में सारे मसाले पड़े हुए होते हैं, तो हमें अलग से मसाले तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी कटोरी धनिया पत्ती। तो अब ये स्टफिंग तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम लिट्टी के आटे की तैयारी शुरू करते हैं। ये 2 कटोरी गेहूं का आटा है, इसमें हमने 2 चम्मच बेसन डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसको हमें क्रश करके डालना है, फ्लेवर बढ़िया आता है। और 1 से 1.5 चम्मच ही हमने घी डालना है। तो ये घी भी हमने डाल दिया है, और ये बिल्कुल 1 पिंच जितना, जैसे हींग डालते हैं उतना मीठा सोडा है, इसको भी डाल दिया। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। तो अब हम आटे को गूँथ लेते हैं। कुछ ऐसा गूँथेंगे कि थोड़ा सा जो हम रोटियां बनाते हैं उनसे थोड़ा सा नरम ही रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। जो गांव में लिट्टी बनती है आग के ऊपर या उपले के ऊपर, उसका आटा हार्ड लगाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर राख वगैरह ना जा सके। लेकिन यहाँ पर मैं गैस पर बनाने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लचकदार आटा तैयार किया है। ये देखिए, कुछ ऐसा लचीला आटा मैंने रेडी किया है, जिससे कि लिट्टी अच्छी फूल जाए और उनमें अंदर बहुत सारा गैप भी आ जाए। तो आटा रेडी है, और इधर हमने अप्पम मेकर को भी रेडी कर लिया है। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर लीजिए। आज मुझे पूरा दिन ऐसे ही लगता माचिस से ही खाना बनाना होगा, क्योंकि लाइटर नहीं मिल रहा है, और मेरा बेटा ज़बरदस्त भूखा है, क्योंकि इतने सारे काम करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया है। तो अब हमने लिट्टी के लिए एक छोटा पेड़ा तोड़ लिया, इसको कटोरी की तरह आकार दे दिया, और इसको पूरी तरह से अब हम जैसे कचौरी भरते हैं इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो गोल गोल करके हमने तैयार कर लिया है, और इनको हम चपटा नहीं करेंगे। जब तेल में लिट्टी को निकालते हैं तो उसको चपटा कर लिया जाता है, लेकिन जब ऐसे ही अप्पम मेकर में सेकते हैं तो फिर बस ऐसे ही गोले बना करके तैयार कर लिए जाते हैं। तो आज मैं डायरेक्ट अप्पम मेकर में लिट्टी बनाऊंगी। ये मैंने निशा मधुलिका मैम से सीखा था। तो ये पूरा वीडियो में आज मैं उनको ही डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ये तरीका सीखा था। इसके पहले मैं कुकर में लिट्टी बनाया करती थी। 2-3 मिनट में ही लिट्टी अच्छी फूल गई है, तो इसकी पोजीशन में चेंज कर देती हूँ, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। शुरुआत में इनको जल्दी जल्दी पलटना रहता है, जो साइड कच्चा हो उसको नीचे करके, जो पका हो उसको ऊपर करके पोजीशन बदलते रहना पड़ता है। इसी तरह से अप्पम मेकर में बहुत ही आसानी से लिट्टी तैयार हो जाती है। तो इधर मैं चटनी बना रही हूँ। ये आंवला है उबला हुआ, इसको जार में डाल देती हूँ। धनिया और पुदीना के पत्तों को भी मैंने बहुत अच्छे से धो करके साफ कर लिया था, इनको भी आंवले के साथ डाल देती हूँ। ये 7-8 कलियाँ हमने लहसुन की छील करके डाल दी। 7-8 ही हमने हरी मिर्चें डाल दी, एक थोड़ी सी कम तीखी हरी मिर्चें हैं। सादा नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ। अब चटनी में मज़ेदार टैंगी फ्लेवर देने के लिए नींबू का रस निचोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है, और पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, और इतनी ही बढ़िया इसमें खुशबू आई है। सिंपल चीज़ों से कितनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं फ्रेंड, और ये बहुत ही जायकेदार होती हैं। तो इधर चटनी हमारी बनकर के तैयार है, और ये देखिए लिट्टी भी कितनी अच्छी गोल्डन कलर की हो गई हैं। ये भी पक्के तैयार हैं। इनमें थोड़ा सा जो कुछ वाइट पार्ट हमको दिख रहा है, इसको मैं पलट दूंगी, जिससे कि वो दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और जो लिट्टी पूरी तरह से कुक हो गई है उनको मैं निकाल लेती हूँ, दूसरी बना करके इसमें लगा देती हूँ। तो जब तक ये वाली लिट्टी पक रही हैं फ्रेंड, देखिए कुछ लिट्टी तैयार हो गई हैं, इनको मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी गर्म है, और कितनी बढ़िया अंदर से पॉकेट की तरह
फूली फूली बनी हैं। तो अब आई इनको सर्व करने की बारी। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिट्टियाँ हैं इनको दोनों हाथों से थोड़ा सा दबा करके चटका लेंगे और अब हम इनमें डालेंगे ढेर सारा घी। लिट्टी ऐसी रेसिपी है जिसमें घी खूब डाला जाता है। कहीं कहीं पर तो इनको बिल्कुल डुबो ही दिया जाता है, अलग से कटोरी में घी दिया जाता है खाते समय और इनको पूरी तरह से डिप कर दिया जाता है। तो हमने भी अच्छा खासा घी डाल दिया है। ये कितनी शाइनी हो गई हैं और इनके मसाले में काफ़ी घी चला गया है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बना करके तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। जैसा मुझे आता है, जितना भी आता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको भी बता सकूं या अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे खुद भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट खाना बनाना नहीं आता है, सिंपल ही बनाना आता है और वही मैं आपके साथ शेयर कर दिया करती हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज, जिससे कि प्याज थोड़ा क्रिस्पी बना रहे और इसकी जो तेज़ स्मेल है वो इसमें कायम रहे। फ्रेंड, मुझे प्लेटिंग करनी तो बिल्कुल नहीं आती है। जैसे खाना परोसते हैं सिंपल तरीके से, बस वैसे ही मैं परोस देती हूँ और दे देती हूँ। आजकल के नए बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खाना सर्व कर लेते हैं, पर मुझे वो सब नहीं आता है। बस किसी तरह से बना करके तो आपको दिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, लिट्टी चोखा चटनी और गर्मा गर्म दाल तड़का रेडी है। इसको बस लिट्टी के साथ तोड़िए और आनंद लीजिए। कितनी शानदार बनी है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमने बनाई है। कोशिश ये की है कि लिट्टी में और चोखे में वही फ्लेवर आए जो गांव की लिट्टी चोखे में आता है, स्मोकी वाला। तो वैसे ही मैंने आपको बना करके दिखाया है। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।